नमस्ते। आज हम एक ऐसी क्लासिक कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें एक बहुत ही मॉडर्न आज के ज़माने का मैसेज छिपा है। ये कहानी बड़े बड़े आइडियाज़ को बहुत ही सरल तरीके से हमारे सामने रखती है। तो सवाल ये है कि क्या होता है जब एक आत्मा, एक रूह सरकारी कागजों में ही खो जाए? सुनने में अजीब लगता है ना, पर यही सवाल हरिशंकर परसाई की मशहूर कहानी भोला राम का जीव का दिल है। ये कहानी हमें एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जहां ब्यूरोक्रेसी, मतलब ये सरकारी कामकाज, इतना मजबूत है कि मौत के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़। अब देखिए, कहानी की शुरुआत पृथ्वी से नहीं बल्कि यमलोक से होती है, उसके भी सरकारी दफ्तरों से। और वहां कुछ बहुत ही गड़बड़ हो गया है। कुछ ऐसा हुआ है जो पहले कभी कभी नहीं हुआ। देखिए, जो धर्मराज हैं, जो मरे हुए लोगों का हिसाब किताब करते हैं, उनका रिकॉर्ड एकदम साफ सुथरा था। लाखों सालों से सब कुछ एकदम परफेक्ट चल रहा था। आत्माएं आती, उनके कर्मों का हिसाब होता और उन्हें स्वर्ग या नरक भेज दिया जाता। लेकिन एक केस ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया। मामला था भोलाराम नाम के एक आदमी का। उसकी मौत हुए 5 दिन बीत चुके थे, लेकिन उसकी आत्मा वो हिसाब किताब के लिए पहुंची ही नहीं। सोचिए जरा, यमलोक में कैसा हड़कंप मच गया होगा। और जो यमदूत भोलाराम की आत्मा को लेने गया था, वो बेचारा खाली हाथ लौटता है। वो भी डरा सहमा हुआ। वो कहता है कि भाई, मैंने तो आत्मा को पकड़ लिया था, लेकिन जैसे ही हम चले वो मेरे हाथ से छूटकर कहीं हवा में ही गायब हो गई, मुझे चकमा दे गई। अब जब पूरा कॉस्मिक सिस्टम ही खतरे में आ गया तो एंट्री होती है नारद मुनि की। वो फैसला करते हैं कि इस अजीबोगरीब गुमशुदगी की जांच के लिए वो खुद पृथ्वी पर जाएंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मामला आगे क्या मोड़ लेता है। ऊपर यमलोक में देवता लोग बड़ी बड़ी थ्योरीज बना रहे हैं कि कहीं किसी दुश्मन ने तो नहीं उठा लिया, या रेलवे वालों ने तो चोरी नहीं कर ली। लेकिन नारद मुनि, जिन्हें दुनियादारी की समझ है, उनका शक एक बहुत ही मामूली चीज पर जाता है। और उनका पहला सवाल ही इस कहानी का पूरा मजा, पूरा व्यंग्य सामने ले आता है। तो इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए नारद को सबसे पहले उस इंसान की जिंदगी के बारे में जानना होगा जिसकी आत्मा गायब हुई है। उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर ये भोलाराम था कौन। वो भोलाराम के परिवार से मिलते हैं और वहां उन्हें पता चलता है एक ऐसी जिंदगी के बारे में जो सिर्फ मुश्किलों से भरी थी। और उसकी एक ही बहुत बड़ी वजह थी। उसकी पत्नी बताती हैं कि उनकी मौत किसी बीमारी से नहीं हुई, बल्कि गरीबी की बीमारी से हुई। सोचिए, पूरे 5 साल तक भोलाराम बस अर्जियां देते रहे और अपनी पेंशन का इंतजार करते रहे। एक ऐसी पेंशन जो कभी आई ही नहीं। और यही इंतजार आखिरकार उनकी जान ले लेता है। उनकी पत्नी साफ साफ कहती हैं कि उन्हें बुढ़ापे ने नहीं, बल्कि उस सिस्टम के बोझ ने मार डाला जो उन्हें वो हक देने में नाकाम रहा जिसके वो हकदार थे। बस चिंता में घुलते घुलते और भूखे मरते मरते उन्होंने दम तोड़ दिया। तो नारद मुनि मदद का वादा करके उस सरकारी दफ्तर में पहुंचते हैं। उन्हें पूरा यकीन है कि वो तो मिनटों में ये काम करवा देंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि वो एक ऐसे चक्रव्यूह में घुसने वाले हैं जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। और बस उनकी भागदौड़ शुरू होती है। लेकिन पहले ही डेस्क पर उन्हें टालमटोल और बहानों की एक दीवार मिलती है। पहला क्लर्क उन्हें दूसरे के पास भेज देता है, दूसरा तीसरे के पास। हर कोई बस अपनी जिम्मेदारी किसी और के सर पर डाल रहा है और ये एक ना खत्म होने वाला सिलसिला बन जाता है। तीसरा चौथे के पास, चौथा पांचवें के पास, और ये चलता रहता है। करीब करीब 30 अलग अलग डेस्क पर घूमने के बाद नारद को समझ आता है कि भाई वो कहीं नहीं पहुंच रहे, बस गोल गोल घूम रहे हैं। तभी एक क्लर्क उन्हें एक इशारा देता है, एक पहेली जैसी बात कहता है। वो कहता है कि भोलाराम ने अर्जियां तो बहुत भेजी थीं, पर उन पर वजन नहीं रखा था, इसलिए वो उड़ गईं। अब ये वजन क्या चीज है? यही तो कहानी का पूरा सार, पूरा व्यंग्य है। देखिए, वजन का एक मतलब तो होता है पेपरवेट, जो कागजों को उड़ने से रोकता है, और दूसरा मतलब होता है रिश्वत। और इस दफ्तर में काम सिर्फ इसी दूसरे वाले वजन से होता है। आखिरकार एक चपरासी उन्हें दफ्तर के असली नियम कानून समझाता है। वो बताता है कि सीधे बड़े साहब के पास जाओ। ये दफ्तर भी एक मंदिर जैसा है और यहाँ काम करवाने के लिए दान पुण्य, मतलब चढ़ावा चढ़ाना पड़ता है, फाइल पर वजन रखना पड़ता है। और बड़े साहब तो बात को और भी साफ कर देते हैं। उनकी नजर पड़ती है नारद मुनि की वीणा पर, और वह कहते हैं कि आपकी ये वीणा, इसका वजन फाइल पर रखा जा सकता है, इससे काम हो जाएगा। अब नारद मुनि बेचारे हार मानकर अपनी वीणा दे देते हैं, और बस वजन रखते ही साहब चपरासी को आवाज देते हैं भोलाराम की फाइल लाने के लिए। और यहीं से कहानी अपने सबसे चौंकाने वाले मोड़ पर पहुंचती है। वो फाइल जो सैकड़ों अर्जियों से मोटी हो चुकी थी, मेज पर रखी जाती है।
साहब पूछते हैं, क्या नाम बताया था? नारद को लगता है शायद साहब ऊंचा सुनते हैं, तो वो जोर से चिल्लाते हैं, भोला राम। और तभी एक बहुत ही धीमी सी आवाज आती है। लेकिन ये आवाज कमरे में किसी और की नहीं है। ये तो उन कागजों के ढेर के अंदर से आ रही है। कौन पुकार रहा है मुझे? पोस्टमैन है क्या? क्या मेरी पेंशन का ऑर्डर आ गया? जी हाँ, भोलाराम की आत्मा कहीं नहीं खोई थी। वो तो अपनी पेंशन की अर्जियों के अंदर ही फंसी हुई थी। वो कहती है, मुझे स्वर्ग नहीं जाना, मैं अपनी दरख्वास्तें छोड़कर नहीं जा सकता। मतलब न्याय पाने की उसकी इच्छा मोक्ष पाने की इच्छा से भी कहीं ज्यादा मजबूत थी। और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। लेकिन हमारे लिए एक बहुत बड़ा और परेशान करने वाला सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक आत्मा भी इस सिस्टम के आगे बेबस है, तो फिर जिंदा इंसानों के लिए क्या उम्मीद बची है?